नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापुली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी का प्रश्न पत्र क्रमांक 9, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र में हम भक्ति काल को देख रहे हैं। भक्ति काल के अंतर्गत सूफी प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताओं को आज हम यहाँ देखते हैं। तो इसके अंतर्गत ये जो 10 प्रकार की विशेषताएं हैं, उन 10 विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य की जो मुख्य शाखा या धारा है वो 2 रही है, एक निर्गुण और दूसरी सगुण। और ये सूफी प्रेम मार्गी शाखा निर्गुण के अंतर्गत आती है। निर्गुण को हमने देखा है, निर्गुण जो सर्वव्याप्त है, निराकारी है, निर्विश है, चराचर में वो व्याप्त है, वह अव्यक्त भी है। तो इस शाखा के अंतर्गत सूफी प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता है। तो इसके अंतर्गत जो पहली विशेषता है वह प्रबंध काव्य की है। तो इस विशेषता को देखते समय भारत में रहने वाले जो सूफी कवि हैं, हमें पता है कि ये जो सूफी प्रेम काव्य है या सूफी शब्द के संदर्भ में विद्वानों में एकमत नहीं है। कई सारे जो विचारधाराएं हैं इस सूफी मत को लेकर हैं। इसके अंतर्गत एक जो प्रवाह है वह अफगानिस्तान से भारत में आई हुई ये सूफी परंपरा है या सूफी जो धारा है, इस प्रकार भी कहा गया है। परंतु भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत ये जो सूफी संत परंपरा को हम देख रहे हैं, मूलतः भारत में रहने वाले जो कवि है उन कवियों के द्वारा लेखन किया गया है। तो इस प्रकार प्रबंध काव्य को देखते समय भारत में रहने वाले जो सभी सूफी कवि हैं, तो इन कवियों ने लौकिक प्रेम की कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। तो इस प्रकार उनके कहानियों का जो मुख्य विषय है वह लौकिक प्रेम कहानियां हैं। इनकी कहानियां आरंभ में लौकिक होती है, लौकिक स्तर का ये प्रेम होता है, परंतु कहानियों के अंत में हम देखते हैं कि वो जो प्रेम है वह अलौकिक बन जाता है। तो इस प्रकार ये उनके कहानियों का मुख्य प्रवाह रहा है। ये प्रेम कहानियां प्रबंध काव्य की कोटि में आती है। तो इस प्रकार इन्होंने इस प्रकार की जो प्रेम कहानियां लिखी है या प्रेम गाथाओं की जो रचनाएं की है वह अधिकतर प्रबंध काव्य की कोटि में रही है। इन कवियों का जो उद्देश्य है वह कोरी प्रेम कहानियां लिखना न होकर, अर्थात उसके अंतर्गत तत्व का जो निरूपण है वो करना तथा उसका जो महत्व है निर्धारित करने का रहा है। ये जो सूफी कवि हैं, इन कवियों ने अपने प्रेम पात्र के सौंदर्य को ज्योतिमय पुंज के रूप में चित्रित किया है और प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित होकर अपना जो सर्वस्व है उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो सूफी काव्य की ये जो प्रेम कथाएं हैं या इसके अंतर्गत इस सूफी काव्य की जो प्रेमिकाएं और प्रेमी हैं, वह प्रेम के इस पथ पर आने वाली जो प्रत्येक बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करते हुए उनकी ये जो सिद्धि या उनका ये जो सिद्धि पथ है उस सिद्धि पथ पर वे आगे बढ़ते हैं। इन कथाओं में उन्होंने पक्षी, देवी देवताओं, अप्सराओं आदि का भी उल्लेख किया है। तो इस प्रकार ये जो प्रबंध काव्य की ये जो कथाएं हैं वह लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ती है। तो इसके अंतर्गत इन्होंने लिखी हुई सारी जो कहानियां हैं वह प्रबंध काव्य की कोटि में आती है। इन कवियों का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वह प्रेम कहानियों का लिखना न होकर उसके अंतर्गत
जो तत्व निरूपण है, ईश्वर का जो स्वरूप है वह दिखाने का या उसका महत्व निर्धारित करने का रहा है। सूफी कवियों ने अपने इस प्रेम पात्र का जो सौंदर्य है या उसके अंतर्गत जो चरित्र है, उन चरित्रों में एक प्रकार की ज्योति पुंज का जो रूप है, एक आदर्श, एक सौंदर्यमय जो रूप है भरने का या चित्रित करने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित किस प्रकार होता है उसका उन्होंने ध्यान रखा है। और इस प्रकार ये जो चरित्र है, इन चरित्रों पर सभी लोग क्या होते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो इस प्रकार सूफी काव्य की जो उसके अंतर्गत जो चरित्र हैं, प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं, वो क्या करते हैं, अपने इस प्रेम कहानियों के रास्ते पर, पथ पर आने वाले विभिन्न जो अवसर हैं उसको दूर करते हुए उनका जो साध्य है या ये जो सिद्धि है, इस सिद्धि मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वह ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो इस कथा के साथ कई अनेक प्राकृतिक जो तत्व है उसको जोड़ने का प्रयास इन कवियों ने किया है। इसके अंतर्गत पक्षी है, देवी देवता हैं, अप्सराएं हैं आदि का भी उल्लेख इन कथाओं के साथ जोड़ा गया है। ये जो प्रबंध काव्य हैं, तो इस प्रबंध काव्य के लिए उचित जो वस्तु घटना का वर्णन या जो प्रवाह और गति की अपेक्षा होती है वह यहाँ दिखाई नहीं देती है या उसका अभाव देखने को मिलता है। कथा वस्तु के निर्वाह और वर्णन में या जो कथा वस्तु है उसके वर्णन में सबसे प्रबंध रूढ़ियों का जो समान रूप में उसको शरण जाते हैं। कथा वस्तु के निर्वाह और वस्तु वर्णन में सबसे प्रबंध रूढ़ियों की समान रूप से शरण ली है। इन काव्यों की जो क्रम योजना है वह प्रायः समान देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत अर्थात ये जो कथा का जो क्रम होता है उसमें सर्वप्रथम मंगलाचरण जो ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है उसका वर्णन इसके अंतर्गत होता है। फिर हजरत मोहम्मद और उनके जो साथी है उसकी प्रशंसा होती हुई दिखाई देती है। उसके साथ या उसके बाद में संप्रदाय का उल्लेख होता है। फिर कथा का आरंभ होता है। रागा भक्ति के साथ साथ नायक और नायिका की प्राप्ति के लिए, नायक नायिका की प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग कर आंधी तूफान का सामना करते हुए निकलते हैं। बीच में इन दोनों का मिलन बताया गया है। पुनः अर्थात वह स्थायी नहीं है और अधिकतर ये जो प्रेम आख्यान है उन प्रेम आख्यानों का जो अंत है वह दुखांत बताया गया है। ऐसे कुछ एक आख्यान है जिसके अंत में या जिसका अंत सुखांत होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जो दूसरी इसकी विशेषता है वो भाव व्यंजना की है। तो इस भाव व्यंजना को देखते समय सूफी ये जो कमी है या प्रेम मार्गी सूफी कवियों का जो मुख्य विषय है वह प्रेम रहा है। इन सूफी कवियों ने प्रेम के वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इसी के प्रेम के जो दो पक्ष हैं, एक संयोग पक्ष और दूसरा वियोग पक्ष। संयोग जो कि मिलन की स्थिति का है और वियोग एक दूसरे से बिछड़ी हुई स्थिति का है। तो इस प्रकार ये जो दूसरा पक्ष है उस दूसरे पक्ष पर अधिक उन्होंने जोर दिया है। या सूफी कवियों ने अपने इन आख्यानों में प्रेम का ये जो वियोग पक्ष है उसको अधिक महत्व दिया है। उसका कारण यह है कि प्रेम का एक रूप विरह में ही निखरता है। उनके अनुसार, इन कवियों के अनुसार, अगर इस प्रेम को निखारना है, विकसित करना है, तो उसके लिए तो इस विरह की आवश्यकता है। विरह ही ये कार्य कर सकता है। विरह में क्रियाशीलता बनी रहती है, जबकि मिलन में जड़ता आ जाती है। तो इस प्रकार एक प्रकार की जो क्रियाशीलता है बनाए रखने के लिए
तो इस प्रकार की विरह की आवश्यकता होती है। अगर विरह नहीं है या मिलन की स्थिति है तो वह जड़ हो जाती है, उसमें वह जड़ता आ जाती है। फलस्वरूप इन कवियों ने प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग का ये जो अवधि है या कष्टों को अत्यधिक महत्व दिया है। तो इन कवियों ने प्रेमी प्रेमिकाओं का ये जो वियोग अवधि है या वियोग का जो समय है या उनके कष्टों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विरह की अवस्था का वर्णन करते हुए जो सूफी कवि है वह 12 मासा को महत्व देते हैं और भारतीय पद्धति का जो व्यवहार है उसके अंतर्गत चित्रित करते हैं। कहीं कहीं फारसी पद्धति का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। फारसी के अनुरूप कई स्थलों पर ऐसे वर्णन भी देखने को मिलते हैं जिसमें विभत्सता आ गई है। कई स्थलों पर संयोग अथवा वियोग का जो वर्णन है अश्लील बनता हुआ दिखाई देता है। इन कवियों ने संयोग अवस्था को भोग विलास के लिए उपयुक्त जो वातावरण है माना है और उसका जो रहस्यात्मक अर्थ है वह भी उसके अंतर्गत डालने का प्रयास किया है। कई कवियों ने प्रेम प्रसंगों के या प्रेम प्रसंगों से सांप्रदायिक जो सिद्धांत है उसका उल्लेख किया है। तो इस प्रकार ये जो भाव व्यंजना है अर्थात इन कवियों ने अपने भावना को उसके अंतर्गत उतारने का प्रयास किया है। इन कवियों का जो मुख्य विषय रहा है वह प्रेम का रहा है और प्रेम के अंतर्गत उन्होंने सबसे अधिक जो महत्व है वह वियोग पक्ष पर दिया है। उसका कारण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि प्रेम का ये जो रूप है वह विरह को निखारता है, विरह को क्रियाशील बनाता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने विरह को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके साथ साथ इन कवियों ने जो प्रेमी और प्रेमिका है उन दोनों का जो वियोग का जो अवधि है, ये जो कालखंड है उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। विरह की अवस्था का वर्णन करते हुए इन सूफी कवियों ने क्या किया है, 12 मासा का वर्णन किया है। उसके साथ साथ भारतीय जो पद्धति है या भारतीय जो व्यवहार है उसको उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो कुछ कवियों ने या कहीं कहीं फारसी पद्धति का भी प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। फारसी के अनुरूप कई स्थलों पर ऐसे वर्णन मिलते हैं जिसमें विभत्स आ जाता है या कई स्थलों पर संयोग अवस्था का वर्णन अश्लील हो जाता है। तो इन कवियों ने संयोग अवस्था को भोग विलास के लिए उपयुक्त वातावरण माना है और उसका रहस्यात्मक अर्थ भी उसके अंतर्गत डालने का प्रयास किया है। तो इन कवियों ने प्रेम प्रसंगों के सांप्रदायिक जो सिद्धांत है उसका उल्लेख किया है। तो ये जो तीसरी विशेषता है चरित्र चित्रण की, तो इसके अंतर्गत सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में नायक और नायिकाओं के जीवन में उतरने का प्रयास किया है या नायक और नायिका के जीवन के उतने ही भाग को ग्रहण किया है जिनमें प्रेम के विविध प्रसंगों का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन समग्र रूप का या समग्र जीवन का चित्रण न करते हुए इन कवियों ने क्या किया, नायक और नायिका के जीवन का उतना ही चित्र या उतना ही भाग ग्रहण किया है जो विविध प्रेम के प्रसंगों से संबंधित रहा है। प्रबंध काव्योचित जीवन के विविध जो दृश्य हैं इन कवियों के रचनाओं में नहीं है। जैसे कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत जीवन के जो विभिन्न दृश्य हैं वह इसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल प्रेम का जो प्रसंग है, प्रेम प्रसंग को ही अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो कहीं कहीं इनके रचनाओं के जो पात्र हैं उन पात्रों की सृष्टि काल्पनिकता के आधार पर भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो कई स्थलों पर ऐतिहासिक पात्रों का भी उन्होंने जो रंग है भरने का प्रयास किया है। या सूफी प्रेम काव्यों के लगभग सभी जो नायक है वह सामंत या राजकुमार दिखाई देते हैं।
ये समग्र कवियों की एक महत्वपूर्ण समानता हमें देखने को मिलती है। वे सभी साधक होने के नाते, साधक यानी साध्य करने वाले, ईश्वर को प्राप्त करने वाले। तो ये जो चरित्र है या ये जो नायक है, राजकुमार या सामंत जो भी हो, तो वह जो साधक है होने के नाते प्रेम के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। अन्य पात्रों का जो चित्रण है यहाँ गौण रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गौण चरित्रों में जीवन के संघर्ष का कहीं पर भी चित्रण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये जो सूफी प्रेम कवियों का जो साहित्य है, उनके अंतर्गत चरित्रों का जो चित्रण किया है, उन्होंने नायक और नायिका को ही विशेष महत्व दिया है। वह भी नायक और नायिका के जीवन का उतना ही भाग उन्होंने ग्रहण किया है जो विविध प्रकार के प्रेम से संबंधित रहा है। अन्य जो जीवन की विविध जो घटना है, दृश्य है, उन्होंने इनके कथाओं में स्थान नहीं दिया है, परंतु कहीं कहीं उन्होंने काल्पनिकता के आधार पर, कहीं ऐतिहासिकता के आधार पर पात्रों का चयन किया हुआ दिखाई देता है। सूफी प्रेम काव्यों के लगभग सभी जो नायक है वह सामंत और राजकुमार रहे हैं, और वे सभी साधक होने के नाते प्रेम के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। अन्य पात्रों का जो चित्रण है गौण रूप से उन्होंने किया है, या अन्य जो पात्र हैं गौण होने के कारण उनके जीवन का जो संघर्ष है कहीं पर भी चित्रित नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये जो सूफी प्रेम कवियों की रचना है, इन रचनाओं का अर्थ और इति प्रेम इतना ही हम ग्रहण कर सकते हैं। उसका अर्थ क्या है? इति प्रेम ही है, और सभी जो पात्र हैं उनकी साधना और सिद्धि में रत होते हुए दिखाई देते हैं। कई स्थलों पर ऐतिहासिक चरित्रों का चित्रण स्वाभाविक एवं प्रभावी हुआ है, तो कहीं पर भारतीयता का जो गहरा प्रभाव है वह हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार चरित्र चित्रण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नायक और नायिका के केवल प्रेम प्रसंग से संबंधित जो दृश्य है उसको ही उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आवश्यकता के अनुसार उन्होंने पात्रों का चयन किया है। कभी कभी ये कल्पना का आधार लेते हैं, कभी ऐतिहासिकता का आधार लेते हैं और अपने नायक को वह चित्रित करते हैं। गौण जो पात्र हैं उन पात्रों का उन्होंने आधार लिया है, अपने काव्य के अंतर्गत स्थान दिया है, परंतु उनका जो जीवन संघर्ष है उसका कहीं भी चित्रण नहीं दिखाई देता है। तो इन सूफी कवियों की जो रचना है उस पर भारतीय जो चरित्र है या भारतीय जो साहित्य है उसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद अगली जो विशेषता है चौथी, लोकपक्ष एवं हिंदू संस्कृति। तो इस विशेषता के अंतर्गत ये जो प्रेम मार्गी कवि हैं, इन कवियों ने निर्गुण संत कवियों के समान प्रेम का वर्णन किया है। तो इस प्रकार ये मूलतः प्रेम मार्गी कवि रहे हैं और उनके काव्य का जो मुख्य विषय है वह प्रेम रहा है, और इस प्रकार प्रेम का ही वह अपने काव्य के अंतर्गत वर्णन करते हैं। किंतु इनका जो प्रेम है संत कवियों की तुलना में, विशेषकर निर्गुण संत कवियों की तुलना में थोड़ा सा भिन्न रहा है। इन कवियों का प्रेम वैयक्तिक न होकर समष्टिगत हो जाता है। जैसे कि इन कवियों का प्रेम का जो मुख्य आधार है, भले ही वह लौकिक कहानियों से ये प्रारंभ करते हैं लेकिन वह अलौकिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन कवियों का ये जो प्रेम है वह वैयक्तिक न होकर वह समष्टिगत हो जाता है। इनकी रचनाओं में लोक जीवन का सहज चित्रण दिखाई देता है। लोक जीवन में प्रचलित जो परंपराएं हैं, जैसे उसके अंतर्गत जो तंत्र मंत्र, जादू टोना है, तीर्थ यात्रा है, व्रत है या सांस्कृतिक वातावरण आदि का सफलतापूर्वक चित्रण करते हुए ये कवि देखने को मिलते हैं। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित जो प्रेम कहानियां हैं
उन प्रेम कहानियों का आधार मानकर उन्होंने अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। सामान्यतः सभी सूफी कवियों को हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा और हिंदू धर्म का यथावत परिचय हमें देखने को मिलता है। उनका जो ज्ञान है, हिंदू धर्म का जो ज्ञान है, आवश्यक जो ज्ञान है या उसका जो परिचय है, इन सूफी कवियों को देखने को मिलता है। इसी कारण इन सूफी कवियों ने क्या किया है, हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं या उनके जो आचार विचार हैं उसका सुंदर वर्णन अपने इन काव्य के अंतर्गत किया है। सूफी कवियों ने हिंदू के जो चरित्र हैं या हिंदुओं का जो आदर्श है उसको स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। तो ये जो सूफी कवि है, इन सूफी कवियों के इस काव्य के अंतर्गत हम नक्शिक वर्णन भी हमें नक्शिक वर्णन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये जो सूफी कवियों का नक्शिक वर्णन भी संस्कृत का जो कामशास्त्र जैसे जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों पर आधारित रहा है। उसके साथ साथ प्रसंग के अनुसार इन कवियों ने जो भारतीय ज्योतिष है या भारतीय जो अन्य जो ग्रंथ हैं, आयुर्वेद हैं, रसायन शास्त्र हैं आदि का आधार लिया है और उसका वर्णन भी उन्होंने अपने इन काव्यों के अंतर्गत किया हुआ दिखाई देता है। किंतु कई स्थलों पर इन कवियों ने क्या किया है, अज्ञानवश इस प्रकार गलत सलत जो उल्लेख है वह भी होता हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर जायसी जैसे कवि ने अलंकापुरी को कुबेर की नगरी बताई है और इसी प्रकार नारद को शैतान के रूप में बताया गया है। इतना ही नहीं तो स्वर्ग को आसमान कहा गया है। तो इस प्रकार की कुछ गलतियां सूफियों के काव्य में खोजी जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति है उनका जो ज्ञान है प्राप्त करने का प्रयास इन सूफी कवियों ने निश्चित किया है और इन लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति के आधार पर उन्होंने अपने इस काव्य का निर्माण करने का प्रयास किया है। तो इस हिंदू संस्कृति को समझते समय कुछ हद तक उनके साहित्य में कुछ अज्ञानवश पूरा ज्ञान न होने के कारण, कुछ गलत फहमी के कारण, तो इस प्रकार के कुछ गलत जो उल्लेख हैं उनके काव्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने अभी उदाहरण के स्वरूप में देखा कि जायसी ने अलंकापुरी को कुबेर की नगरी कहा है। उसके साथ साथ ये जो नारद है उसको शैतान का रूप बताया है। इतना ही नहीं तो स्वर्ग को आसमान कहा है। तो ये इस प्रकार की कुछ गलतियों का जो उल्लेख है अर्थात इन सूफी कवियों के काव्य में खोजा जा सकता है। उसके बाद पांचवी जो विशेषता है वह शैतान की है। शैतान जिस प्रकार निर्गुण संत कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत जो माया शब्द का सर्वाधिक विरोध किया है, निर्गुण संत के काव्य की जो माया है वही सूफी प्रेम काव्य की अंतर्गत शैतान है। देखिए, कहने का तात्पर्य इतना ही कि जिन निर्गुण संत कवियों ने जिसे माया का स्वरूप माना है उसे ही सूफी कवियों ने शैतान शब्द का प्रयोग किया है। माया को शैतान के समान मानने का काम इन कवियों ने किया है। माया के समान ये जो कवि, ये जो सूफी कवि है वह शैतान को साधना के मार्ग से भ्रष्ट करने वाला मानते हैं। तो इस प्रकार ये जो साधना का जो मार्ग है तो इस साधना के मार्ग का बहुत बड़ा अवसर समझते हैं। किसको? माया को, यानी कि शैतान को। तो इस शैतान को माया की तरह ही अनेक प्रकार के मायाजाल निर्माण करने के या उसके कष्टों और संकटों का निर्माण करने वाला बताया है। देखिए, जो शैतान है वो क्या करता है, इस जो साधना का जो मार्ग है इस साधना के मार्ग पर मायाजाल के अनेक जो संकट है
व निर्माण करने का काम ये माया रूपी शैतान करता है। तो इस शैतान द्वारा निर्मित जो संकट है, इन संकटों की मुक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है। हमने इसके पहले देखा है कि सभी भक्त कवियों ने गुरु को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, सूफी संत कवियों ने भी। तो इस शैतान को दूर करने के लिए या शैतान का नाश करने के लिए या माया का जो अड़सर है उसको दूर करने के लिए गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इस प्रकार शैतान द्वारा निर्मित संकटों से मुक्ति तभी मिल सकती है जब इन्हें गुरु का, अर्थात गुरु को उन्होंने पीर शब्द का प्रयोग किया है, गुरु का अर्थात पीर का आशीर्वाद मिलता है। जब तक हमें गुरु का या पीर का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक इस शैतान द्वारा निर्मित जो संकट है उससे मुक्ति नहीं मिलती है। तो इस प्रकार ये जो सूफी कवि है, सूफी कवियों की दृष्टि में शैतान का असाधारण महत्व है। वे शैतान को माया की तरह हीन समझते हैं और न ही उसे त्यागना चाहते हैं। उनकी धारणा है कि शैतान की जो लीला है जितनी तीव्र होगी, साधक की जो साधना है उतनी ही तीव्र होगी। तो इस प्रकार ये जो शैतान है, इस शैतान को उतना ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं जितना अन्य विशेषताओं को उन्होंने दिया है, या प्रेम को दिया है, या प्रेम के अंतर्गत विरह को दिया है। तो इस प्रकार अगर ये शैतान नहीं है तो जो प्रेम है, अर्थात वो प्रेम का जो महत्व है वह कमजोर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो शैतान है, इस शैतान को माया की तरह वह हीन नहीं समझते हैं, उसको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। क्योंकि इन कवियों की धारणा इस प्रकार की है कि ये शैतान की जो विभिन्न प्रकार की जो लीला है वह जितनी तीव्र होगी, अर्थात उतना ही ये जो साधक है उसकी साधना तीव्र होगी। जैसे कि ये शैतान जितने तीव्रता के साथ, अर्थात ये जो माया के जो अनेक जाल है, अनेक जो संकट है निर्माण करता जाएगा, उतनी ही तीव्रता के साथ ये साधक क्या करेगा, उसका संघर्ष करेगा, उतनी ही तीव्रता के साथ उसको दूर करने का प्रयास करेगा। और जिसके कारण ये जो अनेक प्रकार के जो संकट है या अनेक जो व्याधियां हैं, इन व्याधियों को दूर करते हुए अर्थात जो प्रेम को प्राप्त कर रहा है वह प्रेम दृढ़ हो जाएगा। और वह जो प्रेम है इन विभिन्न संकटों और व्याधियों को दूर करने के बाद प्राप्त होने वाले प्रेम में दृढ़ता होगी या उसके अंतर्गत एक प्रकार की उज्ज्वलता आएगी। तो इस दृष्टि से इन सूफी कवियों ने शैतान को या माया को विशेष स्थान दिया है। उसका जो महत्व है इस सूफी प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत उसको असाधारण महत्व दिया है। इन कवियों ने गुरु का जितना महत्वपूर्ण स्थान माना है, या इन कवियों ने गुरु के लिए जो स्थान पर पीर शब्द का जो वर्णन किया है और गुरु की जो महिमा है, इस महिमा का वह स्थान पर वर्णन करते हैं। पीर के आशीर्वाद से ही या गुरु के आशीर्वाद से ही भक्तों को संकट से मुक्ति मिलती है, और भक्तों को संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मिलाने के लिए पीर की या ईश्वर की या गुरु की आवश्यकता वो मानते हैं। तो इस प्रकार पीर के आशीर्वाद से ही भक्तों का ये जो संकट है उस संकट से मुक्ति मिलकर अंत में परम तत्व की प्राप्ति होती है। तो ये परम तत्व कौन है? वह निर्गुण निराकारी ईश्वर है, जिसको साधक को प्राप्त करना है, या जिस साधक को प्राप्त करना है वहां तक पहुंचने के लिए तो इस प्रकार पीर के आशीर्वाद की आवश्यकता है, या शैतान के द्वारा निर्मित जो विभिन्न माया जाल है या कष्ट है, संकट है, उसका तीव्रता के साथ जैसे ही ये साधक अपने साधना मार्ग पर आई बाधा को दूर करता है, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए पीर की आवश्यकता होती है या गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। गुरु के आशीर्वाद के बाद भक्त क्या करता है? अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त कर, मुक्त होकर, संकटों से मुक्त होकर अंत में वह परम तत्व में विलीन होता है या प्राप्त करता है। उसके बाद अगली जो विशेषता है मंडनात्मकता है।
इस मंडनात्मकता को देखते समय सूफी कवियों के पूर्व का जो निर्गुण संत साहित्य है या निर्गुण संतों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता प्रस्तापित करने का प्रयत्न किया है, किंतु उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उन्हें चाहिए थी। परंतु इसी प्रकार की जो सफलता है हिंदू मुस्लिमों के बीच में एकता प्रस्तापित करने का जो प्रयास है, निर्गुण संतों ने भी किया है और इन सूफी संतों ने भी किया है। परंतु निर्गुण संतों को जितनी सफलता की अपेक्षा थी उतनी सफलता उन्हें नहीं मिली है। उसका कारण यह था कि इन कवियों में जो कर्कश खंडनात्मकता की जो स्थिति है या हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में जो क्रोधित जो भावना है वह यहाँ देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कबीरदास ने सभी को रोका है, परंतु इस प्रकार की जो कर्कश भावना है या विरोध है वह यहाँ नहीं देखने को मिलता है। तो सूफियों ने बड़ी कुशलता से इस क्षेत्र में कार्य किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को विशेष रूप से खंडन इन्होंने भी किया है, लेकिन वैसी कर्कशता सूफियों के खंडन के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। खंडन यानी विरोध। सूफी कवियों ने दोनों धर्मों के जो अनुयायी है उन दोनों धर्मों के अनुयायियों को ईश्वर के समान रूप में दर्शाने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है, और दोनों संप्रदायों के जो भेदभाव है मिटाने का पूरी तरह से उन्होंने प्रयास किया है। तो इतना ही नहीं, तो ये जो कवि हैं इन कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत कई स्थानों पर अत्यंत दूरदर्शिता से एवं मनोविज्ञान से काम लेने का प्रयास किया है। जैसी आवश्यकता हो आवश्यकता के अनुसार उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है या मनोविज्ञान का आधार लिया है। तो ये जो सूफी कवि है इन सूफी कवियों के काव्य के अंतर्गत कई स्थानों पर अत्यंत दूरदर्शिता का और मनोविज्ञान का वो काम लेते हैं, लोगों को समझाते हुए इन विभिन्न धर्मों के या ये जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो अनुयायी है उसको उचित मार्ग दिखाते हुए, उचित मार्गदर्शन करते हुए, उन्हें समझाते हुए तो इस प्रकार का कार्य करते हैं, जिसके कारण अर्थात इन लोगों का जो प्रतिसाद है इन कवियों को भी मिलता है। भारत में मुसलमान धर्म के प्रचार और प्रसार में इसी मंडनात्मक शैली के कारण उन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होने की बात विद्वानों ने कही है। तो इस प्रकार भारत के अंतर्गत इन मुस्लिम धर्मों ने अपने धर्म का जो प्रचार और प्रसार किया है वह मंडनात्मक शैली के माध्यम से किया है। संत साहित्य के अंतर्गत जितनी यहाँ मंडनात्मकता है उतनी ही खंडनात्मकता है, यानी कि कठोरता से कर्कशता के साथ उन्होंने खंडन किया हुआ दिखाई देता है। परंतु संत साहित्य की ये जो कर्कश खंडनात्मकता है, यानी कि कठोर शब्दों का जो प्रयोग है, लोगों का विरोध करने वाली जो भाषा शैली है उस प्रकार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने लोगों को समझाते हुए उनकी दूरदर्शिता का या उनकी मनोविज्ञान का अभ्यास करते हुए लोगों को समझाते हुए लोगों का प्रतिसाद उन्होंने प्राप्त किया और अपने जो विचार हैं वह उनके सामने रखे हैं। तो इस प्रकार इस मार्ग से इन मुस्लिमों ने भारत में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार जो कि मंडनात्मक शैली के अंतर्गत किया है, और जिसके कारण उनको अपने धर्म के प्रचार और प्रसार में एक अभूतपूर्व जो सफलता है मिल जाती है। उसके बाद सातवीं जो विशेषता है नारी चित्रण की है। सूफी कवियों ने नारी चित्रण पर विशेष बल दिया है
और इनका जो नारी चित्रण है विशेष प्रकार का रहा है। सूफी साधना पद्धति में प्रेम का प्रमुख स्थान नारी को दिया गया है, अर्थात इनके साहित्य का जो मूल विषय है वह प्रेम का रहा है, और इस विषय के अंतर्गत जो प्रमुख स्थान होता है वह नारी का होता है। तो इस दृष्टि से सूफी साहित्य के अंतर्गत नारी का जो चित्रण है विशेष दृष्टिकोण से या विशेष दृष्टि से किया हुआ दिखाई देता है। इन कवियों के साहित्य में नारी को विशेष प्रकार का स्थान प्राप्त हुआ है। सूफी साधना पद्धति में प्रेम का प्रमुख स्थान होने से वे नारी को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। नारी यहाँ परमात्मा का प्रतीक माना गया है। नारी खुदा का वह नूर है जिसके बिना विश्व सुना है। इस प्रकार की भावना या इस प्रकार का दृष्टिकोण सूफी इन साधकों का या कवियों का रहा है। सूफी कवियों ने प्रेम साधना में नारी को सहायक के रूप में स्वीकार किया है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर नारी को साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है, और इसी कारण सूफी कवियों ने नारी को अनेक अलौकिक गुणों से युक्त बताया है। अनेक स्थलों पर सूफी कवियों ने नारी को स्वकीय रूप में तो कई अनेक स्थलों पर परकीय के रूप में चित्रित करते हैं, परंतु दोनों रूपों में वे नारी को पूज्य और साधिका के रूप में वह कहते हैं या उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार नारी के प्रति एक आदर्श जो दृष्टिकोण है, एक आदर्श जो भाव है, इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। जब हम संत साहित्य के कवियों के नारियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसकी तुलना करते हैं, तो वहाँ भी नारी को माया कहा गया है, कनक कामिनी शब्द का प्रयोग किया है। तो दूसरी तरफ नारी का एक अच्छा जो रूप है उसका भी गुणगान किया है, यानी कि दोनों रूपों का वर्णन उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन सूफी प्रेम काव्य के अंतर्गत नारी का एक आदर्श जो रूप है, नारी को एक परमात्मा का जो प्रतीक है, खुदा का जो नूर है, मानने का प्रयास किया है। और ये जो विश्व है नारी के बिना सुना होने की बात इन्होंने कही है। तो इस दृष्टि से साधना के क्षेत्र में नारी भले ही सहायक रूप में स्वीकार की गई है, परंतु यहाँ नारी को साधकों की दृष्टि में एक स्वयं सिद्ध वो बनकर उनके सामने आती है। तो इसी कारण सूफी कवियों ने नारी को अनेक अलौकिक गुणों से युक्त बताने का काम किया है। कहीं उसको स्वकीय के रूप में तो कहीं परकीय के रूप में चित्रित किया गया है, परंतु रूप कौन सा भी हो, स्वकीय का हो या परकीय का हो, दोनों रूपों में नारी को पूज्य और साधिका के रूप में अपनाने का जो काम है या अपनाने का जो प्रयास है इन सूफी कवियों ने किया है। उसके बाद अगली 8वीं जो विशेषता है वो प्रतीक विधान की है। सूफी कवियों का उद्देश्य लौकिक प्रेम कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करना है, और इस प्रकार एक अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हुए जो अव्यक्त सत्ता है उसका आभास देने का प्रयास करते हैं। अव्यक्त सत्ता क्या है? या ईश्वर का जो अव्यक्त रूप है, निर्गुण ईश्वर जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार लौकिक कहानियों के आधार पर अलौकिक प्रेम को चित्रित करते हुए इस निर्गुण ईश्वर का जो आभास है वह यहाँ कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसके पहले भी मैंने कहा है कि जो निर्गुण ईश्वर है उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका आभास किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस अव्यक्त सत्ता का जो आभास है करने का प्रयास इन कवियों ने किया है, अर्थात उसे ही हम संत साहित्य के अंतर्गत देखा है कि उसे रहस्यवाद कहा गया है। निर्गुण ईश्वर का चित्रण अर्थात रहस्यवाद है, यह रहस्यवाद के अंतर्गत किया गया है। तो इस रहस्यवाद की जो अभिव्यक्ति है
उस अभिव्यक्ति के लिए सांकेतिक विधान प्रतीकों का जो उपयोग है करना यह अनिवार्य हो जाता है। और यही कारण है कि इन कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्दों या संकेतों का जो रूप है उन्होंने दिया है। जहां ऐसा नहीं किया गया वहां उन रचनाओं के अंत में कथा के वास्तविक रहस्य को समझा दिया गया है। कहीं कहीं पर सूफी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से जो अव्यक्त सत्ता की जो सर्वव्यापकता है उसकी ओर संकेत किया है। जायसी का जो पद्मावत है, उस पद्मावत में इस प्रकार की जो शैली है, प्रतीक विधान की जो शैली है, वस्तुतः सूफी कवियों में भावात्मक रहस्यवाद की मनोहरी सृष्टि हुई है। तो इस प्रकार ये जो प्रतीक विधान का प्रयोग, प्रतीकात्मक शब्दों का जो प्रयोग है, अधिक मात्रा में इन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। इनके काव्य का जो प्रमुख विषय है वह लौकिक प्रेम कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हुए जो अव्यक्त सत्ता है, जो निर्गुण ईश्वर है, उसका आभास कराना है। और उसके लिए जो रहस्यात्मकता की जो अभिव्यक्ति का संकेत या सांकेतिक विधान या प्रतीकों का उपयोग करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त शब्दों को सांकेतिक रूप दिया है। जहां ऐसा नहीं किया वहां उस रचना के अंत में उन्होंने कथा के वास्तविक रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। तो कहीं कहीं पर ये जो सूफी कवि है उन्होंने प्रकृति के माध्यम से भी ये जो अव्यक्त सत्ता है या उसकी जो व्यापकता है उसका संकेत वो करते हैं। तो उसका उदाहरण हम जायसी के पद्मावत के अंतर्गत देखते हैं। तो उन्होंने इस शैली का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार ये जो सूफी कवि है उन कवियों में जो भावात्मक रहस्यवाद का मनोहारी जो निर्माण है या मनोहारी जो चित्रण है उनके काव्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये जो नवी विशेषता है रस, छंद और अलंकार, तो इस विशेषता के अंतर्गत सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रधानतः श्रृंगार रस की अभिव्यंजना की है या श्रृंगार रस में ही अपने जो कथाएं हैं वो कही है। श्रृंगार की विविध जो रूपों वाली श्रृंगार का विविध रूपों वाला जो चित्रण है सूफी कवियों ने प्रभावी ढंग से किया है। श्रृंगार के वर्णन में इन कवियों ने इतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी विप्रलंब श्रृंगार के वर्णन में उन्होंने दिखाई है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों का भी जो वर्णन है या अन्य रसों का भी प्रयोग इन्होंने किया है, परंतु वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। इन सूफी कवियों के काव्य में कहीं कहीं प्रसंगानुरूप वीर रस, शांत रस, करुण रस या विभत्स रस जैसे रसों का वर्णन होता हुआ दिखाई देता है, किंतु श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों की ओर इन कवियों ने बहुत कम ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में केवल जायसी ही अपवाद के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो जायसी का जो साहित्य है उसके अंतर्गत श्रृंगार के साथ साथ वीर रस, शांत रस, करुण रस, विभत्स रस आदि रसों का जो उल्लेख है देखने को मिलता है। उसके बाद छंद का जब हम विचार करते हैं तो इस कालखंड के कवि का जो साहित्य है छंद प्रयोग की दृष्टि से इन कवियों ने दोहा और चौपाई का ही प्रयोग किया है या दोहा और चौपाई शैली का ही प्रयोग उनका प्रमुख छंद रहा है। दोहा और चौपाई इन छंदों के प्रयोग में इन कवियों ने बड़ी ही कुशलता से काम किया हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ छंदों का भी प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत सोरठा, सवैये, बरवे जैसे छंदों का भी प्रयोग हुआ है, किंतु ये जो छंद है बहुत ही कम मात्रा में प्रयुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर कुछ एक कवियों ने फारसी भाषा का बहर
जो छंद है उस छंद का भी प्रयोग किया है। अलंकार की जब हम बात करते हैं तो अलंकार के प्रयोग में इन कवियों ने प्रचलित परंपरा के अनुसार अलंकारों का प्रयोग किया है। इन कवियों पर फारसी भाषा का या फारसी साहित्य का प्रभाव अधिक रहा है। फिर भी भारतीय जो उपमादि या उपमानादि का ही अधिकतर प्रयोग इन्होंने किया है। इन सूफी कवियों ने समासोक्ति का सुंदर जो प्रयोग है वह अपने काव्य के अंतर्गत करते हैं। अलंकार प्रयोग में जो विविधता है वह इनके काव्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का सुंदर प्रयोग इन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार समग्र रूप से यही कहा जा सकता है कि रस के अंतर्गत इन सूफी कवियों ने प्रमुखता से श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है। बाकी कुछ गौण रसों के रूप में उन्होंने अपनाया है। छंद के अंतर्गत दोहा और चौपाई शैली का ही प्रयोग इन्होंने किया है। अन्य कुछ छंदों का भी निश्चित रूप से प्रयोग उन्होंने किया है। अलंकार के अंतर्गत अलंकार पर जैसे कि यहाँ जो फारसी का प्रभाव होते हुए भी भारतीय जो अलंकार शास्त्र है उसका उन्होंने अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास किया है। भारतीय जो उपमा या उपमादि का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। समासोक्ति का सुंदर जो प्रयोग है तीन कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। इसके साथ साथ अन्य भी कुछ अलंकारों का जैसे रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा जैसे सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अंतिम जो विशेषता है, 10वीं विशेषता भाषा की। सूफी कवियों ने सामान्यतः अपने साहित्य के लिए अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। अवधी भाषा का जो सहज सरल रूप है इन सूफी कवियों के काव्य में हमें देखने को मिलता है। जायसी जैसे कवियों ने लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में उन्होंने किया है। किसी भी अन्य जो साहित्यिक भाषा है उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। अवधी भाषा के जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उसका बड़ा सुंदर और मनोरम जो प्रयोग है इन सूफी कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। जन सामान्य में प्रचलित भाषा का सहज रूप जैसा जायसी के साहित्य में हमें देखने को मिलता है वैसा अन्य की साहित्य में वह दुर्लभ रहा है। कुछ एक ऐसे कवि हैं जिन कवियों ने अन्य भाषा का भी प्रयोग किया है, अवधी को छोड़कर अन्य भाषा का भी प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत उस्मान और नसीर नाम के कवि पर भोजपुरी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो नूर मोहम्मद जैसे कवि पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार भाषा की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो समग्र सूफी प्रेम कवि की जो भाषा है वह अवधी रही है। और अवधी भी जो कि सहज, अवधी का जो सहज सरल जो रूप है, इस सहज सरल रूप का उन्होंने काव्य के लिए प्रयोग किया है। इस विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सूफी कवियों के प्रेम की जो पीड़ा है या उसका जो सुमधुर जो गीत है उन्होंने गाने का प्रयास किया है। मध्य काव्य में प्रेम कथाओं की जो प्रवृत्ति है वह सर्वत्र दिखाई देती है। तो इन प्रेम कथाओं में वैमनस्य, दैवी एवं अलौकिक जो तत्व है समान रूप से हमें देखने को मिलता है। प्रेम प्रधान होने के कारण इनके काव्य में साहसिकता और शौर्य का जो चित्रण है होता हुआ दिखाई देता है। सभी प्रेम कहानियों में एक भारतीय जो वातावरण है वह देखने को मिलता है। भारतीय श्रृंगार परंपराओं का सभी ने पालन किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक प्रेम कथाओं की अपेक्षा लोक गाथाओं पर आधारित जो प्रेम कथाएं हैं या जो लोक तत्व है उसकी मात्रा अधिक दिखाई देती है।
तो इस प्रकार इन सूफी प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताओं को समग्र दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो सूफी कवियों ने प्रेम की पीड़ा के जो सुमधुर गीत है वह गाए हैं। मध्य युग में प्रेम कथाओं की जो प्रवृत्ति है सर्वत्र समान रूप में दिखाई देती है। तो इन प्रेम कथाओं में वैमनस्य, दैवी और अलौकिक जो तत्व है समान रूप से देखने को मिलता है। प्रेम प्रधान होने के कारण काव्यों की जो साहसिकता और शौर्य है उसका चित्रण इन कवियों ने किया है। सभी प्रेम कहानियों में भारतीय वातावरण है, भारतीय श्रृंगार परंपराओं का सभी ने पालन किया है। ऐतिहासिक और काल्पनिक प्रेम कथाओं की अपेक्षा ये लोक कथाओं पर आधारित इन्होंने जो प्रेम कथाएं लिखी है उसके अंतर्गत ये जो लोक तत्व है उसकी मात्रा अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हिंदी का ये जो भक्तिकालीन साहित्य है उसकी एक प्रमुख धारा के रूप में ये सूफी प्रेम मार्गी शाखा है और उसकी हमने जो 10 विशेषता इसके अंतर्गत देखी है। इस पर दीर्घोत्तरी एक प्रश्न आ सकता है, तो हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।